बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट का नाम है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.5। 2.5 को क्वेश्चन नंबर 1 जो उससे दिया हुआ है वो कह रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वेश्चन दिया है? राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव फॉलोइंग रूट्स। ये नीचे उसके कुछ रूट्स ही हैं। किसके दिए हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और फाइंड हमने क्या करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। पीछे हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया था, हम लोगों ने कंसीडर किया था कि कोई अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, फिर हम लोगों ने इन रूट्स पे प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो इन दोनों के जो रूट्स हैं सम, उसका हम लोग सम करते हैं तो वो एस होता है। और वो कैसे फाइंड करते हैं? वो ऐसे फाइंड करते थे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो थी अल्फा बीटा, और ये हम फाइंड करते थे सी ओवर ए करके। यहाँ से बी और ए और ये सी और ए क्या था? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम ले रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी हमारे पास क्या था? एक्स का कोएफिशिएंट था। ठीक है, और ए हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था। सी यहाँ पे कांस्टेंट था और ए हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था। ये सारी चीज़ें रिकॉल की है मैंने एक दफ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन पहले उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी और उसके रूट्स उसने फाइंड करके दिए हुए थे। हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट लेके उस पर कुछ ऑपरेशन पढ़े थे। यहाँ पे उसने क्या दिया है? उसने तो रूट्स दे दिए। ठीक है, वो जो अल्फा और बीटा हम लेके चाह रहे थे, इसने अल्फा और बीटा हमें दे दिया और फाइंड करने को क्या कहा है? वो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एस यहाँ पे सम है और पी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। और सम किसका है? ये रूट्स का सम है, और पी जो प्रोडक्ट है ये किसकी प्रोडक्ट है? रूट्स की। अब रूट्स उसने हमें गिवन कर दी है, हम लोगों ने यहाँ से सम फाइंड करना है, यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड करनी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ, पहले हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और वो हमारे पास क्या है? सम ऑफ रूट्स जो है कैपिटल एस 1 + 5, ये दो रूट्स हैं, इसका हम सम कर रहे हैं और उसे हमने नाम दे दिया एस का, विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, सेम पैटर्न पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। 5 1 = 5, दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, एस की जगह पे 6 आ जाएगा, और प्रोडक्ट जो आई है वो हमारे पास 5 आई, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? एक वाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमने फाइंड करनी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स जो निकलेंगे तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट यही वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट ऐसे ही ये दो रूट्स उठाने हैं, इनका सम लेना है, इनकी प्रोडक्ट लेनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट जितने भी उसे रूट्स लिए इसी तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो बी पार्ट है 4 और 9 इसके रूट्स हैं, हमने ऐसे लिखना है सम ऑफ दी रूट्स विच इज इक्वल टू एस, और 4 + 9 आएगा विच इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स p, 4 × 9 36। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन जो है वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस क्या है हमारे पास यहाँ 13x, पी यहाँ पे हमारे पास क्या है अभी 36 इक्वल टू 0। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, सी पार्ट में हमारे पास दो रूट उसने दिए -2 और 3। सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स -2 + 3 प्लस माइनस माइनस
माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन हम लोगों ने बड़ी टर्म का यूज़ करना है, प्लस वो हम लोग नहीं लिख रहे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 इंटू 3 एंड -3 2 ज़ार 6, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस की जगह हम लोग क्या यूज़ करें यहाँ पे 1 लिख ले, नहीं लिखे तो लिख ले, बाद में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस पी हमारे पास क्या आया है -6 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लें, एक्स 1 ज़ार एक्स होता है, माइनस प्लस -6 एज इट इज़ 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें डी पार्ट, 0 इंटू माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सम ऑफ दी रूट्स, रूट्स क्या गिवन है 0 एंड -3, तो 0 -3 करेंगे, अगेन -3 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स p 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 3 0 ज़ार 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एस हमारे पास क्या है -3, ठीक है, -3 इंटू एक्स, और पी हमारे पास 0 आ गया है। तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है यहाँ पे वही है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट देखें, ई पार्ट में हमारे पास उसने जो रूट्स दिए हैं वो है 2 एंड -6। सेम पैटर्न पे सम ऑफ द रूट्स s which is equal to 2 minus 6 which is equal to -4, and product of the roots p 2 into -6 मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड 6 2 ज़ार 12, ठीक है। और ऐसे ये माइनस प्लस माइनस था, और 6 - 2 किया 4, साइन हमने बड़ी टर्म का यूज़ किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है यहाँ पे -4x, और पी यहाँ पे हमारे पास है -12 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 4x -12 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका एफ पार्ट, इसमें उसने रूट्स क्या दिए हैं -1 एंड -7। तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ दी रूट्स एस क्या है -1 एंड -7, माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे 8 आएगा साइन बाई टर्म का। प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स p, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ार 7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस 8x, और p हमारे पास 7 है इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जी जो हमारे पास यहाँ पे उसने रूट्स क्या दिए हैं 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा, ठीक है। तो सम ऑफ दी रूट्स एस, ठीक है, इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा, ठीक है। आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट, और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स p, और 1 + आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा के साथ, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई करें 4 टर्म्स आएंगी, सेंटर वाली कुछ कट जाएंगी, 2 टर्म्स में आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये है, दूसरा ये है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किसका a² माइनस b² हो, हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में उसने हमें गिवन किया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर लगा के तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर किसका, अगर हम लोग a + b, a हम 1 और b आयोटा कंसीडर करें, तो ये a + b a - b दिया हुआ है, तो यहाँ पे a² और b² आएगा और सेंटर में माइनस,
यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 होता है, ठीक है। क्योंकि आयोटा की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो स्क्वायर रूट -1 में होती है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये -1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट क्या यूज़ किया है, -1। तो 1 और माइनस माइनस +1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गई है और सम भी हमारे पास 2 आ गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम भी हमारे पास 2 आया है और प्रोडक्ट भी 2 आई है, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट एच में उसने हमें रूट्स दिए हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स एस विच इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस कर रहे हैं तो प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से क्या होगा, ये कैंसल आउट एंड 3 एंड 3 6, ठीक है। 3 प्लस 3 6, ऐसे प्रोडक्ट फाइंड कर लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 की, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो सेंटर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये 3 3 9 और ये भी इनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसे ए और इसे बी कंसीडर करके इंडिविजुअल स्क्वायर अप्लाई कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये अगर मैं a प्लस बी है और ये a माइनस बी है तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये इसी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 9 आ जाएगा और 2 एज इट इज आ जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे 7 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एस हम लोगों ने भी क्या फाइंड किया है, यहाँ से 6x और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई है इसकी 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं जो रूट्स उसे हमें गिवन किए थे, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो कहते हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उसने क्या कहा है, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, ये रूट्स दिए हैं और इस रूट से एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कह रहा है कि वो वाली इक्वेशन आपने खुद बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टीज हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसका, और इसका जब हम सम और प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसमें हम लोग एस और पी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करते वक्त हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज चाहिए, वो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए इन रूट्स की मदद से वो फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जब क्वेश्चन कर लेंगे तो एक दफ़ा फिर से इसको क्वेश्चन का रिव्यू दूंगी। पहले यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 वो हमने लिखा। फिर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम हमारे पास जो आएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, बी यहाँ पे -3 है और a यहाँ पे 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 पे डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो अल्फा इंटू बीटा और ये c ओवर a होता है, ठीक है। c हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 6 है और a 1 है तो ये डिवाइड होकर 6 ही आएगा, ठीक है। यानी अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ गया 6। अब ये और ये टर्म हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है, रूट्स गिवन है, नाउ लिखेंगे और इसकी सम फाइंड करेंगे, s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। और रूट्स हमारे पास गिवन क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये किसके रूट है, ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जो हमने अभी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनका सम कर लें तो क्या आएगा, 2 अल्फा और 2 बीटा में से 2 अगर कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाली है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वो वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं।
तो ये सॉल्व होगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, तो ये हमारे पास s जो आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, p विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, और वो कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पे जो रूट्स गिवन है उनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। रूट्स क्या गिवन है, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा 1 ज़ार 2 अल्फा। नेक्स्ट 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा 1 ज़ार 2 बीटा एंड 1 1 ज़ार 1। ठीक है, यहाँ से 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है अल्फा इंटू बीटा की 6। यहाँ से 2 ले ले कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 4 6 ज़ार 24, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 24, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 26, 24 प्लस 6 30 31। ठीक है, और हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स हमारे पास एक्स क्या है यहाँ से 8, तो ये आ जाएगा माइनस 8 एक्स प्लस पी क्या है 31 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो हमें चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट करने लगी हूँ। उसने हमें क्या दिया था, अल्फा बीटा रूट्स दिए थे, किसके दिए थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, और उसने कहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये हैं। हमने जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे उसके रूट्स की मदद से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अल्फा प्लस और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि वो नेक्स्ट यूज हो रहा था। अब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स उसने हमें गिवन किए हुए हैं। अभी लास्ट में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें भी उसने रूट्स गिवन किए थे, उन रूट्स का सम करते थे और प्रोडक्ट करते थे और इस इक्वेशन पे पुट करते थे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती थी। यही काम किया है, रूट्स जो दिए हैं इनका सम किया, उसमें वैल्यूज यूज हो रही थी अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, ऐसे इसकी प्रोडक्ट फाइंड की, इसमें भी वैल्यूज यूज हो रही थी। वो वैल्यूज को यूज करके हमने एस और पी फाइंड आउट किया और वो इसमें पुट किया, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज है वो बार बार यूज हो रही हैं, तो वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके एक दफ़ा में रख लेते हैं और फिर वो नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एस है वो है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी यहाँ पे क्या है -3 और ए है हमारे पास 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास पी जो है वो अल्फा इंटू बीटा है और वो हमारे पास होती है सी ओवर ए। सी यहाँ पे 6 है और ए 1 है, डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा यूज़ करना है यहाँ पे 3 और अल्फा इंटू बीटा हमने यूज़ करना है 6 सब क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये बारी बारी निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों ने एक दफ़ा फाइंड आउट कर लिया, अब सब क्वेश्चन में ये यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी, ये आपने सॉल्व करनी है, तो देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें सम चाहिए किसका, इन रूट्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमने इस फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को डिस्कस किया हुआ है एक्सरसाइज 2.4 में, जिसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसका हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास एक टर्म मिसिंग है और वो है 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और वो 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से लिखा है, वो मैंने सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, ताकि इक्वेशन पे इफेक्ट ना आए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतनी चीज़ को हम लोगों ने क्लोज करना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा ये इसका फॉर्मूला ओपन किया हुआ है, तो मैंने इसको क्लोज कर लिया और 2 अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने फाइंड की 3 स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 6, तो 3 3 9,
6 2s आर 12, प्लस माइनस माइनस, माइनस करें तो 3 आता है और साइन हम लोगों ने यूज़ कर लिया माइनस का और ऐसा हमारे पास क्या आ गया -3। अब नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये जो रूट्स हमें गिवन किए हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास बेस की पावर्स सेम हो तो वो जो बेस होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होके उनकी पावर 1 लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं उसको। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और ऊपर स्क्वायर 6 6 36 और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमें वो क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एस की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया -3 और प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी निकाला है 36 इक्वल टू 0। तो अब इसको लिख लें एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, वही चीज़ जो उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उससे हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया और नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और रूट्स उसके हमें दे दिए थे, उन रूट से हम लोगों ने पहले इसका सम फाइंड किया। ठीक है, एस, और उन्हीं रूट से हम लोगों ने फिर इसका प्रोडक्ट फाइंड किया पी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम जिसमें रिक्वायर्ड वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। सी पार्ट्स में भी उसने जो रूट्स दिए हैं इससे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, और जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और अल्फा बीटा उसके रूट्स दिए थे उसकी मदद से हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया और ये वैल्यू हम लोग नेक्स्ट इसमें फर्दर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें पहले एस चाहिए, तो एस हमारे पास क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, रूट्स जो ये गिवन है इसका सम कर लेते हैं अल्फा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो एलसीएम आएगा, अल्फा और बीटा दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ये जब इसको डिवाइड करेगा तो बीटा, तो वो जो बीटा जो हमारे पास बचेगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा 1 जार बीटा, नेक्स्ट बीटा बीटा को डिवाइड कर बीटा इन सबको डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और अल्फा बचेगा और अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है 6, तो दोनों 3 के फैक्टर्स हैं, 3 इनको कैंसिल आउट करेगा 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6 और ऐसे हमारे पास 1 ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो हमारे पास क्या होगी 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा। ठीक है, 1 1 जार 1 एंड अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, 1 एज इट इज आएगा, 1 एज इट इज आएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 6 वो आ जाएगी। हमने सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2x और p की वैल्यू है 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, जो फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज है 2 एंड 3 6 इनका एलसीएम ले लें, उस एलसीएम को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो 2 और 6 से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 6 आएगा, 2 1 जार 2 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3 तो 3 2 जार 6, 6 से करते हैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई तो ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2x एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6 इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ चुका है, ये इसे कैंसिल आउट होगा तो 2 3 जार 6 प्लस 6 6 से कैंसिल आउट 1 इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए इसका डी पार्ट, यहाँ पे भी हम लोग सेम पहले एस फाइंड कर लेते हैं, ऐसे हमारे पास सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, और ये हमारे पास जो रूट्स हैं गिवन वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा है, तो फ्रैक्शन में एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, और बीटा इनको डिवाइड करेगा, बीटा बीटा से कैंसिल आउट, अल्फा और अल्फा अल्फा स्क्वायर। नेक्स्ट भी ये जब इसको डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास बीटा आएगा, तो वो बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
तो अब ये वाली जो चीज़ है, इसका मैंने क्वेश्चन जब कर रहे थे पार्ट फर्स्ट सेकंड, उसमें मैंने रिपीट की थी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह हमने एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया था। वो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा आया था, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी है और इसकी भी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर, और 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 6 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू फिर हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है 6। नेक्स्ट हमारे पास एस की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 6 ज़ा 12 ओवर 6। तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, 3 आएगा 12 माइनस 9 करके 3 साइन बाई टर्म का ओवर 6। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ऐसा हमारे पास क्या आ गया माइनस 1 ओवर 2। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करनी है, पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आए हैं, अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट, बीटा बीटा से कैंसिल आउट, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। पी हमारे पास 1 आ गया। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया माइनस 1 ओवर 2 एक्स, पी है 1 इक्वल टू 0। ये जो डिवाइड में 2 है इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वो जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके साथ कैंसिल आउट, जस्ट x रह जाएगा। फिर वो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखें मैंने क्या किया, 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया। 2 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1x आर x। फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी अब दो जो रूट्स दिए हैं इसका हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। और वो हमारे पास रूट्स क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है। और ये रूट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। हम लोगों ने सम किया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 3 है, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा जब इनको डिवाइड करेगा बीटा, बीटा 1 ज़ार बीटा प्लस, फिर जब बीटा बीटा को डिवाइड करेगा तो अल्फा, अल्फा 1 ज़ार अल्फा। यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 6। तो ये कैंसिल आउट होके 1 ओवर 2 आएगा, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा कंसीडर करने 1 है तो 2 आएगा। 1 जब 2 को डिवाइड करेगा 2 आएगा, 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 जब 2 को डिवाइड करेगा 1 एंड 1 1 ज़ार 1, तो ये 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली, जिनकी वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 है, इनका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ठीक है। एज इट इज लिख लें बीटा प्लस अल्फा। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन, बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट इसकी आ गई 3/2। नेक्स्ट हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वैल्यूज को पुट आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है 7/2, 7/2x, ठीक है। और प्रोडक्ट की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 0। जो ओवर में 2 है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 7/2x, फिर 2 इंटू 3/2 इक्वल टू 0। 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, ये से कैंसिल आउट, माइनस 7x
इसे कैंसिल आउट, +3 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन चलाया हुआ है, लेकिन फर्क यहाँ पे है कि इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज किया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज चेंज आएंगी। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल होता है -b/a के। यहाँ पे b की वैल्यू उसने दी है p और a की वैल्यू क्या दी है 1, तो ये -p आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p। ठीक है, और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है, वो c/a। c क्या है q, a है 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा q। अब ये दोनों वैल्यूज को हमने यूज करना है और उसने हमें एक इक्वेशन बनाने को कहा है जिसके रूल्स उसने हमें गिवन किए हैं। ठीक है, हमने ये वाली चीज़ों को यूज़ करना है और इसमें हम लोगों ने जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हम लोग इसमें x² माइनस एक्स प्लस पी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक। तो सम फाइंड कर लेते हैं। s इज इक्वल टू सम ऑफ दी रूट्स। ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेंगे। वो मैं लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। वो फॉर्मूला मैंने खोल के बताया भी हुआ है। ठीक है, और डायरेक्ट हमने ये वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 + 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसे इक्वेशन बनानी है जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यूज़ हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 2 अल्फा बीटा + 2 अल्फा बीटा मिसिंग था। मैंने +2 अल्फा बीटा को क्या किया, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो इतनी चीज़ है ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बना देगी। ठीक है, और अब दोनों इक्वेशन जो है वो इस पर यूज़ हो जाएंगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास -p² है और अल्फा बीटा मेरे पास q है, तो माइनस माइनस क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और p के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -2q आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी सम आ गई। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, वो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आएगी और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगी। तो जो हमारे पास इनकी एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो मैंने इसकी बेस को कंबाइन करके एक्सपोनेंट एक दफ़ा लिख लिया। अब क्या करूँगी मैं, अल्फा इंटू बीटा क्यू की वैल्यू पुट करूँगी, वो आ जाएगा q²। तो q² के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वो q² आ जाएगा। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें x² माइनस x प्लस p इक्वल टू 0। s की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है और वो आई थी p²। ब्रैकेट में लिखें p² -2q, फिर यहाँ पे x आ जाएगा और p की वैल्यू q² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स उसने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें गिवन किए हुए थे। उनको यूज़ करते हुए हमने पहले s फाइंड किया, फिर प्रोडक्ट फाइंड की और इसमें पुट किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम पैटर्न पे चलाना है इस क्वेश्चन को भी। तो जो रूट्स तो दिए हैं उसका सम फाइंड कर लेते हैं। s इज इक्वल टू सम ऑफ दी रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जब ये इसको डिवाइड करेगा तो अल्फा बचेगा और वो अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर। ऐसे ये जब इसको डिवाइड करेगा तो बीटा बचेगा, वो बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। यहाँ पे वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ, अल्फा प्लस बीटा। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने अप्लाई किया था, खोल के बताया था कि ये कैसे बना है। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -p² स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है q, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास q। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऐसा आ गया है। ऐसे ही हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। p प्रोडक्ट
ऑफ द रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा, अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट, बीटा बीटा से कैंसिल आउट, 1 आ गया, पी हमारे पास 1 आ गया। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सम हमने अभी फाइंड किया है, वो हमारे पास आया है माइनस पी स्क्वायर, वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है, -2 इंटू क्यू ओवर क्यू प्लस पी हमारे पास 1 इक्वल टू 0। ये जो ओवर में क्यू है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई किया है इसको पूरी इक्वेशन से, तो यहाँ क्यू एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पी स्क्वायर -2 को क्यू से मल्टीप्लाई कर लें, 2q ब्रैकेट में प्लस 1 नहीं क्यू, यहाँ पे x है प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे बनी, मैंने q को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया, q जब इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म मैंने सिंप्लीफाई की, साथ में इसके x भी है, ठीक है, और प्लस फिर q जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो q इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 2.5 को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेथड इजी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।